हाय, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। लास्ट सेशन में हमने व्हाइल लूप को कंप्लीट किया था और कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स भी किए थे। तो आज का सेशन भी हमारा प्रोग्रामिंग के ऊपर ही है और हम प्रोग्राम्स करेंगे व्हाइल लूप को यूज करते हुए। तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम रहने वाला है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ व्हाइल लूप to calculate the sum of the first n natural numbers where n is taken as input from the user। तो यहाँ पे आपको यूजर से इनपुट लेना है एनी नंबर, मतलब n नंबर का इनपुट जो है आपको यूजर से लेना है और एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें फर्स्ट नेचुरल नंबर्स जितने भी यूजर ने कहा है उतने नेचुरल नंबर्स का सम हमारे पास आना चाहिए। तो इनिशियलाइज करते हैं एक वेरिएबल i इज इक्वल टू 1। इसको हम लूप में आइटरेटर की तरह से यूज करने वाले हैं। i इज इक्वल टू 1 while नंबर इज इक्वल टू इनपुट से हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं एन नंबर्स का और उसको हम इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनपुट से हमें जो भी डेटा मिलेगा वो किस में होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा वो डेटा, तो उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये टाइप कास्टिंग के थ्रू हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं और हमारे पास जो डेटा रिसीव हो रहा है वो किस वेरिएबल में होगा, नंबर में होगा। वाइल वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू नंबर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिर्फ आई को हम प्रिंट कराते हैं। आई नाउ आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो प्रोग्राम को रन करें हम। एंटर एनी नंबर, सपोज 5। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर्स जो हैं 1 से लेकर 5 तक फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स जो हैं प्रिंट हुए हैं। एक बार हम व्हाइल के इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। देखिए आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 1 है और नंबर में मैंने क्या वैल्यू इनपुट की थी, यहाँ पर 5। तो व्हाइल ये जो फर्स्ट वैल्यू है 1 चेक हो रही है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 क्योंकि नंबर की वैल्यू 5 है, तो हमारी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पर आपकी ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी क्योंकि ये व्हाइल के अंदर है यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट। तो प्रिंट से तो हमारे पास आई की वैल्यू प्रिंट हो गई है और इस स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, आई की वैल्यू मतलब ये जो लेफ्ट साइड में आई है, तो इस आई में आपका 1 और प्लस 1 ये बन जाएगा 2 और आई की यहाँ पे करंट वैल्यू बन जाएगी 2। ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ये इस तरह से काम करेगी। आई हमारा क्या बन रहा होगा, आई इज इक्वल टू आई की पहली वैल्यू है 1 और हम उसमें ऐड कर रहे हैं 1। तो ये हमारी आई की वैल्यू यहाँ पे बन गई है 2 और अब ये प्रोग्राम काउंटर इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर दोबारा व्हाइल पर जाएगा और व्हाइल की अब यहाँ पर आई फिर दोबारा चेक हो रहा है, ये जो हमारी करंट वैल्यू अब 2 है, तो ये आई में चेक हो रहा है 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, तो जैसे ही ये हमारी यस होती है फिर प्रिंट आई, अब आई की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है, 2 और आई फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, तो उसका मतलब है कि प्रीवियस वैल्यू तो 2 थी और यहाँ पे प्लस 1, तो आई की वैल्यू अब हमारी बन गई है 3 और फिर वो ऊपर जाके चेक कर रहा है प्रोग्राम काउंटर 3 इज अगेन लेस देन 5। यस, तो फिर प्रिंट करिए आई की वैल्यू जो कि आई की वैल्यू 3 है और आई को फिर इंक्रीमेंट करिए यानी कि 3 प्लस 1, अब आई की वैल्यू 4 बन गई है। 4 लेस देन इक्वल टू 5। यस, फिर आई की वैल्यू प्रिंट करिए जो कि 4 है यहाँ पर और आई को फिर 1 से इंक्रीमेंट कर दीजिए, अब आई हमारा बन जाएगा 5। नाउ 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, क्योंकि इक्वल है अब 5, 5 इक्वल 5, तो फिर प्रिंट होगा आई की वैल्यू और आई फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, तो अब आई हमारा जो नया वैल्यू आई है वो बन गई है 6। अब प्रोग्राम काउंटर फिर व्हाइल पर जाकर चेक कर रहा है 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ हमारी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 नो। तो अब क्या होगा, यहाँ से सीधा हमारा प्रोग्राम काउंटर यहाँ व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर अभी हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, लेकिन हम चेंज करके देखते हैं कि स्टेटमेंट देते हैं हम यहाँ पर एंड ऑफ द प्रोग्राम और अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। एंटर एनी नंबर 5, नाउ 1 2 3 4 5 एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये हमारा व्हाइल लूप का काम होता है। अब व्हाइल लूप में हमें इस आई को जो हमने ये काउंटर बनाया है, इस पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए अगर ये मैं यहाँ पर एक चेंज कर दूँ, यहाँ पे आई को आई प्लस 1 ना करके आई प्लस में 2 कर देती हूँ, तब हम देखते हैं कि हमारे पास ये लूप कितने टाइम एग्ज़ीक्यूट करने वाला है। रन करें प्रोग्राम को। एंटर एनी नंबर 5 ही हम नंबर देते हैं
और अब हमारे पास नंबर आ रहे हैं 135 क्योंकि यहाँ पे i की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो रही है। पहली वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 चेक होगा यहाँ पर जाकर 3 इज लेस देन 5 यस। फिर क्या बन जाना है 3 प्लस 2 5 और 5 इज लेस देन 5 यस। तो और उसके बाद क्या बन जाना है 5 6 7 7 इज लेस देन इक्वल टू 5 नो। तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पर ये एंड ऑफ द प्रोग्राम इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे लूप ने कितने टाइम एग्जीक्यूट किया है तो एग्जीक्यूट किया है 1 2 3 टाइम्स केवल। यहाँ पे हमारा लूप केवल 3 टाइम्स एग्जीक्यूट किया है। चलिए अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या था कि हमें सम को फाइंड आउट करना था, सम नेचुरल नंबर्स के लिए। ये यहाँ पर सिर्फ मेरा पर्पस यही था आपको बताने का कि हमारा एक बार व्हाइल लूप का एग्जीक्यूशन क्लियर हो जाए तो फिर हमारी मतलब काफी चीजें हमारी सॉल्व हो जाती हैं, हम प्रोग्राम अच्छे से कर सकते हैं। तो अब हम इसको मैं वापस से यहाँ पे 1 चेंज कर देती हूँ। अब देखिए नेचुरल नंबर्स तो हमारे आई में आ ही रहे हैं। अब इस आई को हमें कहीं पे प्लस कराना चाहिए तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं और सम इज इक्वल टू सम प्लस और आई को हम ऐड कराते हैं यहाँ पे आई, और यहाँ पे हमें एक वेरिएबल सम इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सम इज इक्वल टू जिसकी वैल्यू हम ले रहे हैं 0। इस हमारा जो सम है वो 0 है। तो जैसे ही व्हाइल की कंडीशन ट्रू होगी और ये वाला अब हम चाहें तो इसे हटा सकते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। अब देखिए सम सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब आई जैसे जैसे आई इंक्रीज होके व्हाइल लूप चलेगा वो सम में ऐड होता जाएगा। 0 प्लस आई, फिर जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें आई ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट से हमें सम जो है मिलेगा और प्रिंट कराते हैं यहाँ पे हम लूप के बाहर आकर प्रिंट सम। नाउ एंटर एनी नंबर 5 और ये हमारा सम क्या आ रहा है यहाँ पर 15, यानी कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो हमारे पास 15 है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। Write a Python program using a while loop to calculate the factorial of a given number n taken as input from the user। तो यहाँ पर भी हम factorial of n हम फाइंड आउट करेंगे। फैक्टोरियल का मीनिंग है जैसे ये हमारा अगर फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3, तो इस तरह से हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर हम निकालेंगे। फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो चलिए प्रोग्राम को करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यूजर इनपुट ले लेते हैं, एंटर एनी नंबर एंड वन वेरिएबल इज फैक्ट इज इक्वल टू 1 while नंबर इज ग्रेटर इक्वल टू 1। यहाँ पर हमने ये नंबर जो है, नंबर सपोज अगर यूजर का इनपुट 5 आता है तो उस 5 से हम यहाँ पर जो है आइटरेटर यूज कर रहे हैं। 5 इज ग्रेटर इक्वल टू 1, तो यस 5 इज ग्रेटर इक्वल टू 1। तो फैक्टोरियल में क्या मल्टीप्लाई करिए, 1 के साथ 5 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी और जो हमारा नंबर है वो 1 से डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 5 की वैल्यू अब नई वैल्यू जो होगी वो 4 हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि 5 माइनस 1। और फिर यहाँ से हमारा प्रोग्राम काउंटर वाइल लूप पर ही जाएगा, 4 को चेक करेगा, 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 1 यस। और फिर वो उस 4 को यहाँ पर दोबारा मल्टीप्लाई करेगा जो फैक्ट में हमारी प्रीवियस वैल्यू पड़ी है उसके साथ, और फिर नंबर को माइनस से डिक्रीज करेगा, 1 से माइनस करेगा उसको। तो इस तरह से हमारा ये लूप जो है काम करने वाला है। और यहाँ पर हम वाइल लूप के फॉल्स होने पर यहाँ पर प्रिंट करेंगे प्रिंट। तो चलिए अब प्रोग्राम को हम रन करके देखें। एंटर एनी नंबर, तो हम 5 के लिए ही सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं और ये है फैक्टोरियल कितना है हमारा 120 एंड एंड ऑफ प्रोग्राम। तो देखिए अब इस तरह से वाइल को हमने किस तरह से यूज किया है, यहाँ पर जो हमारा आइटरेटर यहाँ पे काम कर रहा है वो पहले 5 है, फिर 4 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, 2 एंड 1। अगर हम इसको भी अगर हम प्रिंट करके देखें यहाँ पर आइटरेटर को एक बार यहीं पर हम प्रिंट करके देख लेते हैं इसको, प्रिंट नंबर 5। तो ये देखिए पहले वैल्यू हमारी 5 है, फिर 1 से डिक्रीज हुई है 4 3 2 1, और ये सारे हमने इसी तरह से इस स्टेटमेंट से मल्टीप्लिकेशन इनका लिया है और हमारे पास फैक्टोरियल आ गया है फाइनली 120। तो इस तरह से आप जैसे रिवर्स में हमें नेचुरल नंबर्स जनरेट करने हैं, हमें इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, या बहुत सारे इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आ सकती है जहां पे हमें लूप को डिक्रीमेंट वे में चलाना पड़े, तो हम इस तरह से लूप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर फॉर अ नंबर एंड प्रिंट्स ऑल द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर अप टू 100 यूजिंग अ व्हाइल लूप। तो सबसे पहले हम यूजर इनपुट लेते हैं और एक वेरिएबल लेते हैं मल्टीपल इज इक्वल टू नंबर। जो हमने यूजर नंबर लिया है उसको एक वेरिएबल मल्टीपल में असाइन किया है।
व्हाइल मल्टीपल लेस देन इक्वल टू 100, क्योंकि हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग जैसे ही किसी भी नंबर का मल्टीपल जो है वो 100 से आगे एक्सीड करता है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वहीं पर एंड होना चाहिए। तो प्रिंट मल्टीपल प्लस नंबर। तो चलिए, पहले हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट कराया नंबर और उसको एक नया वेरिएबल लिया है मल्टीपल, जिसमें हमने इसमें असाइन किया है। एक्चुअली लॉजिक हम क्या लेके चल रहे हैं प्रोग्राम का, जैसे सपोज हमें 3 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम 3 इंटू 1 या 3 इंटू 2 नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि 3 जो फर्स्ट मल्टीपल होगा हमारा, हम अपने प्रोग्राम लॉजिक में इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो फर्स्ट मल्टीपल है 3 और सेकंड मल्टीपल हमारे पास कैसे आ रहा है 3 प्लस 3 और थर्ड मल्टीपल आ रहा है 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल आएंगे इस प्रोग्राम लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो मल्टीपल में हमने नंबर को असाइन किया व्हाइल मल्टीपल इज लेस देन इक्वल टू 100। तो सपोज हमारा फर्स्ट नंबर, सपोज यहाँ पर हम इनपुट कर रहे हैं 3 का, अगर तो 3 मल्टीपल में क्या है 3 है, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 100। यस, तो प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 और फिर मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल प्लस नंबर, यानी कि मल्टीपल क्या है हमारे पास 3 है और नंबर में भी ऑलरेडी क्या है 3 है, तो 3 प्लस 3 हो गया। नेक्स्ट मल्टीपल 6, नाउ 6 इज अगेन लेस देन 100। यस, फिर वो 6 को प्रिंट कर देगा और यहाँ पर इस स्टेटमेंट को हमने सीख लिया है कि किस तरह से ये स्टेटमेंट वर्क करती है। यहाँ पर हमारी आनी है प्रीवियस वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू क्या है अभी हमारी 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगी और 6 प्लस और नंबर की वैल्यू क्या है ऑलरेडी 3, तो 6 प्लस 3 मतलब ये वाला हमारा जो है ये स्टेटमेंट अब परफॉर्म होगी यहाँ पर और नई वैल्यू 9 बन के यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करेगा। चलिए एक बार प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं 3 का ही जो है हम मल्टीपल्स देखते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीपल्स आए हैं यहाँ पर 3 के। ये देखिए 3 से स्टार्ट होके और ये अप टू हमें मिले हैं 99, क्योंकि इसके आगे जो है 100 से एक्सीड कर रहा होगा तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पे एंड ऑफ द प्रोग्राम पे काउंटर हमारा आ गया है। यहाँ पे हम एक प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एंड ऑफ द प्रोग्राम, और दोबारा रन करें हम प्रोग्राम को, फिर हम 3 लेते हैं यहाँ पर, एंटर, और इस तरह से एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है और जैसे यही वाला प्रोग्राम है या जो भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं तो उनके लिए कोई फिक्स्ड लॉजिक नहीं है। ये प्रोग्राम किसी और तरह से भी किया जा सकता है। तो आप जो है थोड़ा ट्राई करिए प्रोग्राम्स को, अगर कोई स्टेटमेंट प्रोग्राम में समझ में नहीं आती है तो प्रॉपर उसे पेन पेपर पे लिखिए और फिर वहां से प्रीवियस वैल्यू डालिए, जो वैल्यू ऐड हो रही है वो डालिए और फिर उसको लेफ्ट वेरिएबल में असाइन करिए, तो ये सारा लॉजिक हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये सब स्टेटमेंट्स किस तरह से एग्जीक्यूट होती हैं। तो चलिए आज का सेशन तो हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। व्हाइल लूप का ही अभी कंटिन्यू रहेगा हमारा टॉपिक, क्योंकि उसमें हमें और स्टेटमेंट्स पढ़नी है, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट भी हमें व्हाइल के साथ पढ़नी है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।